किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के अंदर सबसे महंगा बिकने वाला धान बताने जा रहे हैं। इसमें हमने दो वैरायटियों का चयन किया है जो भारत के अंदर बासमती किस्म के अंदर सबसे बढ़िया शानदार और पैदावार किसान भाइयों को देती आ रही हैं। सबसे पहले हम इनके हाइलाइट्स पॉइंट पर बात करते हैं। तो देखिए, जो ये दोनों बासमती किस्में हैं, इन्हें वैज्ञानिकों के कई सारे रिसर्च के बाद में इनमें इतनी खूबियां डाली गई हैं, जैसे कि इनकी हाइट कम होना, जिससे कि पौधा विपरीत परिस्थितियों में गिरता नहीं है, तना काफी ज्यादा मजबूत होता है। अब बात करते हैं जो बासमती किस्म है, तो यह प्रसिद्ध किस लिए है? यह प्रसिद्ध है इनके चावल की आकार को लेकर, जो इनकी लंबाई है काफी ज्यादा रहती है। तो देखिए, इन बासमती किस्मों का जो चावल है पकने के बाद में लंबाई में ज्यादा होता है, ना कि चौड़ाई में। इसका जो चावल है काफी ज्यादा स्वादिष्ट रहता है, और अगर आप इसका चावल खाएंगे तो आपके मुंह में ही घुल जाएगा। आपको खाने के बाद में ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पेट में काफी ज्यादा आपने खा लिया है और भरा हुआ है, लेकिन आपको लाइट फील कराएगा, बहुत ही कम। तो ये जो धान की वैरायटियां हैं, इनकी इतनी खूबियां है। साथ ही इनका पैदावार भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। पैदावार होने के साथ साथ इस वैरायटी में रोग भी बहुत ही कम लगता है। भारत के अंदर सभी राज्य सभी मिट्टी में अनुकूल परिस्थितियों में बढ़िया शानदार पैदावार देती हैं, और इनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है। देश से लेकर विदेश तक इनकी भारी डिमांड रहती है, और जिससे भारत के किसान इसे बेचकर काफी पैसा कमाते हैं। आप भी कमा सकते हैं। आइए आपको हम बताते हैं वह कौन कौन सी वैरायटी हैं। तो जिसमें हमने दूसरे नंबर पे धान की वैरायटी को रखा है पूसा बासमती 1121 धान की वैरायटी। बहुत ही शानदार धान की वैरायटी है। अगर बात करें इसकी नर्सरी डालने की, तो आप मई के महीने में इसकी नर्सरी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। बीज मात्रा की बात करें तो लगभग आप 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा ले सकते हैं। नर्सरी जब आपकी 24 से 27 दिन के बीच में आए तो आप खेत में रोपाई करा सकते हैं जून और जुलाई के महीने में। किसान भाइयों, अगर फसल अवधि की बात करें तो 140 से लेकर 45 दिन की फसल अवधि रहती है, जिसमें यह पककर तैयार होती है, जिसमें आपको 3 से लेकर 4 सिंचाई भी करनी पड़ सकती है। अगर आपके हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है तो हो सकता है कम। अगर निराई की बात करें किसान भाइयों, तो 1 से 2 निराई कराते हो तो आपको कल्ले ही कल्ले देखने को मिलेंगे। लगभग 20 से 22 स्वस्थ कल्ले आपको देखने को मिलेंगे। पौधे की जो हाइट रहती है किसान भाइयों 110 से लेकर 20 सेंटीमीटर ऊंचा रहता है। पौधा ज्यादा ऊंचा होने के न कारण यह फसल बहुत ही कम गिरती है, और तना काफी ज्यादा मजबूत होता है, जिससे विपरीत परिस्थितियों को सहने की क्षमता इस वैरायटी में रहती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी में VLB रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। हल्का फुल्का आपको यहां पर रोगों प्रति छिड़काव करना पड़ेगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं हम पैदावार पर। तो देखिए, इस वैरायटी से जो आपको पैदावार है किसान भाइयों 20 से लेकर 25 कुंटल प्रति एकड़ का देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अब इसकी जो बालियां होती हैं वह लंबी होती हैं। दानों का भराव भी बहुत ही अच्छा होता है। दाना पतला एवं लंबा चमकदार होता है, वजनदार होता है, और इसका चावल जो है टूटता बहुत ही कम है। यह है थोड़ा सा जब पाकने के बाद में यह फसल का दाना झड़ने लगता है, इतना आपको ख्याल रखना पड़ेगा किसान भाइयों। और इस वैरायटी से आप बढ़िया शानदार पैदावार ही ले सकते हैं, और मार्केट में अच्छी रेट में सेल भी कर सकते हैं, और चावल तो खाने में स्वादिष्ट होता ही है। अब इसी वैरायटी को इंप्रूव करके एक नई वैरायटी का आविष्कार किया गया है, या वैज्ञानिकों के द्वारा लाया गया है, आप जान लीजिए। तो इस वैरायटी को हमने पहले नंबर पर रखा है। इस वैरायटी का नाम है पूसा बासमती 1718 धान की वैरायटी। देखिए, ये उसी वैरायटी को और अपग्रेड कर दिया गया है, और इस वैरायटी की अगर नर्सरी डालने की बात करें तो आप मई के महीने में डाल सकते हैं किसान भाइयों। लगभग 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा लेनी है। 24 से 27 दिन की अवस्था में आप आके या नर्सरी आ जाए तो खेत में रोपाई करा देना जून और जुलाई के महीने में किसान भाइयों। अगर बात करें पौधे की जो हाइट रहती है वो कितनी रहती है, तो लगभग पौधे की हाइट 108 से लेकर 12 सेंटीमीटर रहती है। तना काफी ज्यादा मजबूत रहता है किसान भाइयों, विपरीत परिस्थितियों में गिरते नहीं है। इसकी जो फसल अवधि रहेगी किसान भाइयों 110 से लेकर 25, बहुत ही कम समय के अंदर यह फसल पककर तैयार होती है, जिसमें आपको 2 से लेकर 3 सिंचाई करनी पड़ सकती है अगर हल्की मिट्टी है तो। किसान भाइयों, निराई की बात करें तो 1 से 1 निराई भी करा देते हो तो आपको इसमें कल्ले ही कल्ले देखने को मिलेंगे। लगभग आपको यहां पर 18 से 20 स्वस्थ कल्ले देखने को मिलेंगे। तना काफी ज्यादा मजबूत रहेगा, और जितना पौधे में कल्ले निकलेंगे वो सभी अच्छी ग्रोथ अच्छी ट्रेलिंग करेंगे, आगे
आगे चलकर हर पौधे में आपको वालियां देखने को मिलेंगी। अब आते हैं लास्ट और मेन पॉइंट पर। किसान भाइयों, अगर पैदावार की बात करें इस वैरायटियों से, तो बहुत ही शानदार इस वैरायटी से पैदावार मिलेगा। देखिए, अब बहुत ही कम समय के अंदर आपको बढ़िया पैदावार 28 कुंटल 22 से लेकर 28 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। अगर आप सही समय पर धान की रोपाई और अच्छी खेती, उन्नत खेती करते हैं तो किसान भाइयों। अब बासमती किस्म है तो इसके मैं कुछ हाइलाइट्स पॉइंट गिना देता हूं। देखिए, जब इन वैरायटियों का अपग्रेड किया गया, यानी इस पर रिसर्च चली, तो कई चीजों पर काम किया गया किसान भाइयों। सबसे पहले जो चीज पर काम किया गया था, पहले जो बासमती किस्म आती थी उनकी हाइट ज्यादा होती, तो हाइट कम किया गया। उसके बाद में ज्यादा समय के अंदर पकती थी तो उसको भी कम किया गया। उसके साथ में इसमें दाना झड़ने की एक समस्या आती थी, किसानों को ज्यादा देखने को मिलती थी, वो भी धीरे धीरे कम कर दिया गया है। इसके अलावा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ा दिया गया है, बहुत ही कम रोग लगता है। कल्ले भी अब आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसमें सिंचाई भी आपको कम करनी पड़ती है। और जो मेन पॉइंट था बासमती किस्म को बनाने का, वह किसान भाइयों के लिए जो इसे अच्छे रेट में बिकना, ऐसी वैरायटी का निर्माण करना जो मार्केट में बढ़िया रेट में बिके, तो इस वैरायटियों को बनाया गया है। अब देखें, जब रिसर्च चल रहा था तो ऐसा नहीं था कि हाँ जो वैरायटी बना रहे हैं, तो अगर कई सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे दाने के लिए वैरायटी लगाते हैं जिससे मार्केट में बढ़िया रेट में बिकता है, जिससे बासमती किस्म, तो जो बासमती किस्म पर काफी सालों तक रिसर्च चला, तो इन वैरायटियों की लंबाई बढ़ाने पर काम किया गया। अब जितना ज्यादा लंबा चावल होगा उतना ही अच्छी मार्केट में उसकी बिक्री होगी और उतना ही महंगा बिकेगा। तो इन वैरायटियों को काफी ज्यादा लंबा किया गया। पकाने पर इनकी जो हाइट है, लंबाई बढ़ती है, ना कि मोटाई बढ़ती है। और ये ऐसे धान की वैरायटियां हैं जिनका चावल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। अगर आप इनको पकाएंगे तो कोई भी चावल चिपका नहीं रहेगा, एकदम जैसे होता है ना फोफर फोफर, ऐसा आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों। साथ ही जो इसका चावल है बहुत ही मुलायम रहता है किसान भाइयों, खाने में बहुत ही हल्का होता है। अगर आप खा लेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पेट में कुछ पड़ा हुआ है। और इसका जो मार्केट रेट है बहुत ही बढ़िया रहता है, मंडियों में बढ़िया रेट में सेल होता है और देश से लेकर विदेश तक इसकी भारी डिमांड रहती है। क्योंकि इन वैरायटियों का जो चावल है, पुलाव और इसी के साथ बिरयानी और कई ऐसे डिशों में लिया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा, शानदार यहां पर खाने में लगता है, काफी ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है। तो इन वैरायटियों का जो निर्माण किया गया था किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों को देखते हुए कि जो उनकी गरीबी दूर कर सके और धान से काफी अच्छी रकम किसान भाई कमा सके, निकाल सके, और अच्छे रेट में जब उनका धान बिकेगा तभी उनको उनका अच्छा रेट मिलेगा और जो उनकी गरीबी है वह दूर होगी। इन लिए इन वैरायटियों को सबसे पहले पूसा बासमती 11-21 को बनाया गया, अपग्रेड किया गया, और उस वैरायटी से अपग्रेड किया गया 17-18 को, जो कि हाल ही में 17-18 धान की वैरायटी आई है और मार्केट में अब तबाही मचाने वाली है, तहलका मचाने वाली है, पैदावार के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, गरीबों की गरीबी भी मिटाने का यह काम करेगी किसान भाइयों। आप भी इस वर्ष लगा सकते हैं, बढ़िया शानदार पैदावार ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें।